चलिए दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम अर्जुन है और इस वक्त मेरी मौजूदगी जौनपुर मुख्यालय से लगभग 15 किलोमीटर दूर नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में है। और यहाँ अमजद कुरैशी साहब की बिटिया साहिबा बानो ने यहाँ कुल मिलाकर के नीट के एग्जाम में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और न सिर्फ उपलब्धि हासिल की है बल्कि नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर में अपने परिवार की नाक ऊंची कर दी है। उनसे हम बातचीत जरूर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बताना बड़ा जरूरी है कि आज गांवों के बच्चे, आज कस्बों के बच्चे, आज शहर के बच्चे निश्चित तौर पर चाहे वो नेशनल लेवल के एग्जाम हो, चाहे वो स्टेट लेवल के एग्जाम हो, कहीं ना कहीं बहुत टफ फाइट कर रहे हैं। और टफ फाइट ही नहीं कर रहे हैं बल्कि सक्सेस भी गेन कर रहे हैं। मेरे साथ साहिबा हैं बातचीत करने के लिए, जरा उनसे बातचीत करते हैं और ये जरा जानने की कोशिश करते हैं कि कैसा पूरा का पूरा इनका समर रहा, कैसी पूरी की पूरी तैयारी रही। सबसे पहले तो आपको अपने चैनल पर स्वागत करते हुए एक सवाल के साथ शुरुआत करेंगे। अपनी प्रारंभिक पढ़ाई लिखाई के बारे में जरा बताएं, शुरुआती पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ से? हेलो सर, पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। और मेरी प्राथमिक शिक्षा जो शुरू हुई है वो मदर आयशा चिल्ड्रन एकेडमी से शुरू हुई है। मैंने वहाँ LKG से क्लास 10 तक पढ़ा है और वहाँ पे टॉप भी किया हुआ है। फिर उसके बाद क्लास 11th और क्लास 12th मैंने सेंट जोसेफ सीनियर सेकेंडरी स्कूल से पढ़ा है और वहाँ पे भी मैंने टॉप किया था, डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था 93 परसेंटाइल से। फिर उसके बाद मैंने CUET का एग्ज़ाम भी दिया था जिसमें मेरे 99 परसेंटाइल भी आए थे। फिर उसके बाद मैंने नीट का एग्ज़ाम भी दिया था जिसमें मेरे नंबर थोड़े कम आ गए थे, 575 आए थे, जो कि MBBS के लिए थोड़े कम थे। तो इसलिए मुझे दोबारा से तैयारी करनी पड़ी थी और दोबारा से मैंने तैयारी की है और मेरे मार्क्स 661 आए हुए हैं। एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, थोड़ा अपने स्कोर के बारे में बताएं। कितने मार्क्स आपके आए, कट ऑफ कैसी बनने वाली है और क्या कुछ सीट्स आपको मिलने वाली है? मेरे मार्क्स 661 आए हैं और ऑल इंडियन रैंक 20,805 है और कैटेगरी रैंक 9,189 है। और कट ऑफ अगर देखा जाए तो लगभग 620 OBC कैटेगरी का जाएगा, तो उस हिसाब से मुझे अच्छे कॉलेजेस मिल सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहूँगा, पढ़ाई लिखाई के बारे में आपने प्रारंभिक बताया, कट ऑफ कैसी जाने वाली इसके बारे में आपने डिटेल में चर्चा कर दी। एक चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, गाँवों के बच्चे, कस्बों के बच्चे बहुत निकल करके तैयारी नहीं कर पाते। कोचिंग इंस्टीट्यूशन की बड़ी भरमार मची हुई है, सेल्फ स्टडी पर बहुत सारे बच्चे फोकस करना चाहते हैं। अगर व्यक्तिगत तौर पर मैं आपसे जानना चाहूँ कि ज़रूरी लगता है क्या कि नहीं कोचिंग ट्यूशन ज्वाइन करना, इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है? सेल्फ स्टडी से कोई नीट के एग्जाम क्रैक नहीं कर सकता? नहीं, सेल्फ स्टडी से नीट एग्ज़ाम क्रैक किया जा सकता है और इस बार ऐसे बहुत से बच्चे हैं जिन्होंने सेल्फ स्टडी से नीट क्रैक किया है। तो ज़रूरी नहीं है कि कोचिंग संस्था से, अगर आप काबिल हैं, आप पढ़ सकते हैं, तो फिर आप अपने स्टडी से भी नीट निकाल सकते हैं। अच्छा, पेरेंट्स के सपोर्ट को लेकर के तरह तरह की बातें रहती हैं कि पेरेंट्स की तरफ से विशेष तौर पर लड़कियों के लिए घर से निकलना बाहर बहुत मुश्किल रहता है, तरह तरह की समस्याएं आती हैं और तमाम सामाजिक परवरिश है, सामाजिक व्यवस्थाएं, घर से निकलना बड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन आपको अगर मैं व्यक्तिगत तौर पर जानना चाहूँ, पेरेंट्स की तरफ से व्यक्तिगत तौर पर आपको कितना सपोर्ट मिलता है? पेरेंट्स की तरफ से मुझे फुल सपोर्ट मिला है और उन्हीं की बदौलत आज मैं इस जगह पे हूँ। तो पेरेंट्स के सपोर्ट हर बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि उनका सपोर्ट ऐसा लगता है कि एक जैसे इमारत जिस चीज़ पे टिकी रहती है, वैसा लगता है कि पेरेंट्स की सपोर्ट वैसी ज़रूरत होती है। तो पेरेंट्स की सपोर्ट बहुत ज़रूरत होती है। अच्छा, नीट के एग्जाम को लेकर के तरह तरह के लोगों के मन में प्रश्न रहते हैं। एक नया विद्यार्थी जिसने 12वीं की परीक्षा पास की है बायो स्ट्रीम से, वो अगर नीट की प्रिपरेशन करना चाहे तो क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है जिस पर वो फोकस करे तो वो एग्जाम क्रैक कर सकता है? बस NCERT पढ़ें, NCERT से नीट एग्ज़ाम आराम से क्रैक हो सकता है, क्योंकि NCERT के बाहर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। सिर्फ NCERT पे फोकस करना चाहिए और अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि नहीं, आई कैन डू इट। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ जानना बड़ा ज़रूरी है। बहुत सारे नए बच्चे भी हैं जिसकी चर्चा आपने की। ये जो सफलता आपको मिली है, बड़ी उपलब्धि आपकी है। पहली दफ़ा आपने बताया कि रिजल्ट अच्छे नहीं आ पाए, सेकंड आपका अटेम्प्ट था और इस बार रिजल्ट अच्छे आए हैं। मूल तौर पर जो इंस्पिरेशन आपको मिली है या जो क्रेडिटबिलिटी बनती है किसी की, इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहिए? मैं मेरी सफलता का श्रेय मेरे माँ बाप को देना चाहूँगी, अपने अम्मी और अपने अब्बू को देना चाहूँगी, क्योंकि उन्हीं की वजह से आज मैं इस जगह हूँ। जैसे कि मेरा डॉक्टर बनने का सपना ही इसलिए आया था क्योंकि मेरे अब्बू एक पेशेंट हैं, उन्हें बैकबोन में थोड़ी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से वो लगभग 50 डॉक्टरों के पास जा चुके थे, लेकिन उन्हें उनका ट्रीटमेंट सही से नहीं हो पाया। तो तब से मेरा ये था कि नहीं, मुझे न्यूरो सर्जन बनना है ताकि अपने अब्बू का इलाज मैं खुद कर सकूँ। एक लास्ट में बिल्कुल आपसे जानना चाहेंगे, आपके अपनी जमात में, आपके अपने मजहब में, हर धर्मों में लगभग ये चीज़ें हैं, लड़कियों को एक अलग दृष्टि से देखा जाता है, बहुत छूट नहीं मिल पाती, बहुत आज़ादी नहीं मिल पाती। कथित तौर पर, ये बात मैं नहीं कर रहा हूँ, कथित तौर पर ये सारी चीज़ें हैं, बंदिश बहुत सारी होती हैं, पेरेंट्स बहुत जल्दी ट्रस्ट नहीं कर पाते। तो ऐसे पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहिए? नहीं, अपने बच्चों पे ट्रस्ट करना चाहिए और आज हर फील्ड में लड़कियां हैं, तो उन्हें थोड़ा देना चाहिए, थोड़ा मौका थोड़े देना चाहिए ताकि वो अपने हुनर को दिखा पाएँ, अपने काम को अच्छे से कर पाएँ। और आज के समाज में लड़की लड़के जैसा कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब बराबर ही होते हैं। तो आपने देखा कि मेरे साथ बातचीत करने के लिए साहिबा थी और ये नगर पंचायत गौरा बादशाहपुर की बिटिया हैं अमजद जी की। इनको बहुत सारी शुभकामनाएं, इनके पेरेंट्स को बहुत सारी शुभकामनाएं, इनके टीचर्स को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। जुड़े थे आप मेरे साथ, जुड़े थे आप स्वराज के साथ। नमस्कार।